हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीए लर्निंग हब में। तो दोस्तों, अगर आपने ट्रिपल सी परीक्षा का फॉर्म भरा है और आपकी परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो यह वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। क्यों कि अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि महीनों तक जो कंप्यूटर, लिब्रे ऑफिस और इंटरनेट सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन परीक्षा वाले दिन कुछ छोटी-छोटी गलतियों की वजह से या तो घबरा जाते हैं या अपना समय सही से मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में, कंप्लीट गाइड वीडियो में, हम बात करेंगे कि ट्रिपल सी परीक्षा वाले दिन और उससे ठीक 1 दिन पहले आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपका जो रिज़ल्ट हो अच्छा आए। और तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू करते हैं, देखते हैं आज की वीडियो पूरा। तो आज हम क्या सीखेंगे पहले उसके बारे में बता दूँ। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि आज के इस पूरे सेशन में हम किन-किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि परीक्षा से ठीक 1 दिन पहले हमें कौन-सी तैयारी कर लेनी चाहिए। फिर बात करेंगे परीक्षा वाले दिन सेंटर पे क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए और कौन-कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर जाने हैं और रिपोर्टिंग टाइम पर उसका क्या मतलब है उस टाइम पर। और रिपोर्टिंग टाइम पर आप पूरा इसके बारे में एक-एक सारी चीज़ें, मतलब कि परीक्षा वाले दिन, दिन पहले परीक्षा के दिन की सावधानियाँ, दस्तावेज़, परीक्षा केंद्र पर सही समय और समय का सटीक प्रबंधन और बचने योग्य सामान्य गलतियाँ। तो मतलब कि जो एग्ज़ाम हॉल के अंदर 90 मिनट का सटीक टाइम मैनेजमेंट कैसे करें और वो कौन-सी कॉमन मिस्टेक है जो अक्सर नए स्टूडेंट कर बैठते हैं, तो इससे आपको बचना है। तो चलिए एक-एक करके शुरू करते हैं, देखते हैं इनको। ट्रिपल सी परीक्षा दिवस क्यों महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों, अगर यह बात हमेशा याद रखिएगा कि आप जो आपके हफ्तों की जो मेहनत तभी रंग लाएगी जब आप एग्ज़ाम वाले दिन आपको एग्जीक्यूशन नहीं होगा। मतलब सही योजना ही सफलता की चाबी होती है, आप सबने सुना होगा। तो अगर आप सेंटर पर ही मतलब कि सही समय पर पहुँच जाते हैं, तो आपका दिमाग शांत रहता है और आप अंतिम समय तक की जो भाग-दौड़ से बच जाते हैं। अपने सही जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट जैसे एडमिट कार्ड और ओरिजिनल आईडी पहले से सँभाल कर रख लेंगे, तो गेट पर कोई तनाव नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात कि जब आपका मन शांत एकाग्र रहेगा, तो जो भी सवाल आपको थोड़े कठिन भी लग रहे होंगे ना, तो वो भी उत्तर आप सही दिमाग लगाकर दे पाएँगे। तो इसलिए परीक्षा वाले दिन सही माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। बढ़ते हैं आगे। परीक्षा से 1 दिन पहले क्या करें? तो अब बात करते हैं परीक्षा से ठीक 1 दिन पहले आपको क्या-क्या करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए वही बताऊँगा। तो सबसे पहले आप सबसे ज़रूरी नियम याद रखें कि अंतिम दिन कोई भी नया टॉपिक ना पढ़ें, बिल्कुल बंद कर दें। और नया पढ़ने की कोशिश करेंगे तो पुरानी जो पढ़ी हुई चीज़ें भी मिक्स हो जाएँगी और कन्फ्यूजन बढ़ेगा। तो आपने जो पहले से शॉर्ट टर्म मतलब कि शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, बस उन्हीं को रिवीजन कीजिए। विशेषकर जो लिब्रे ऑफिस के तीनों सॉफ्टवेयर राइटर, कैल्क और इम्प्रेस के मेनू ऑप्शन और उनके शॉर्टकट कीज को एक बार नज़र से, मतलब कि एक बार नज़र से निकाल लीजिए, मतलब देख लीजिए फटाफट। और इंटरनेट, ईमेल और नेटवर्किंग के जो बेसिक टर्म हैं, देख लीजिए। अगर आपके मन करे तो बस आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए एक हल्का-फुल्का मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, लेकिन रात में ज़्यादातर देर तक ना जागें इस दिन। तो अच्छी नींद क्यों ज़रूरी है? तो इसको देख लेते हैं। कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि परीक्षा के दिन पूरी रात जाग-जाग कर पढ़ाई करते हैं। यह आपकी सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है कि हमारे जो दिमाग को कंप्यूटर की तरह रिफ्रेश होने के लिए समय चाहिए होता है। तो इसलिए परीक्षा के पहली रात कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद भरपूर लें और सुकून भरी नींद ज़रूर लें। तो रात में मोबाइल और सोशल मीडिया से पूरी तरह दूरी बना कर रखें, क्योंकि जो स्क्रीन की जो नीली रोशनी आपके दिमाग को थका देती है, सबको पता है। तो जब आप सुबह एकदम तरोताज़ा और जो फुल एनर्जी के साथ सोकर उठेंगे, तो एग्ज़ाम हॉल में भी आपकी जो रिकॉलिंग पावर यानी कि याददाश्त और फोकस दुगुना रहेगी। आगे देखते हैं। रात में ही आवश्यक दस्तावेज़ तैयार रखें। इसका क्या मतलब है? तो सुबह जल्दबाज़ी में अक्सर छूटे हुए जो मतलब छूट जाती है कुछ चीज़ें ऐसी, तो इसलिए यह काम आपको एक रात पहले ही कर लेना। मतलब कि अगले दिन अगर एग्ज़ाम है, तो उससे 1 दिन 2 दिन पहले से आप मतलब कि अपनी सारी चीज़ें इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। करते भी लोग हैं। तो आपने जो ट्रांसपेरेंट पाउच या बैग में ये सारी चीज़ें रखें, क्योंकि वहाँ अलाउ नहीं रहता है। वैसे उसको जो भी हम पेन वेन वाला जो बॉक्स रहता है हमारा, उसे भी मना कर देते हैं, लेकिन जो भी आप ले जाएँ ट्रांसपेरेंट हो। पानी की बोतल होगी तो भी ट्रांसपेरेंट रहो, ताकि आर-पार चीज़ें आसानी से देखी जा सके। तो बैग में ऐसी चीज़ें चेक करके रखें कि सबसे पहला जो आपका नीलेट का ट्रिपल सी का जो एडमिट कार्ड है, ध्यान रहे कि उसका प्रिंट आउट एकदम साफ और स्पष्ट होना चाहिए। अगर ख़राब आ रहा है तो दूसरी जगह से प्रिंट करा लें। और दूसरा, जो आपकी जो ओरिजिनल आईडी हो, फ़ोटो आईडी है, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड या वोटर आईडी, ध्यान रखें कि जो आईडी ओरिजिनल ही होनी चाहिए। फ़ोटोकॉपी मत लेके जाएँ वहाँ, नहीं तो मना कर देते हैं, वहाँ नहीं एक्सेप्ट करते हैं। तो इसके अलावा बैकअप के लिए अपने साथ 2 हालिया पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो भी रख सकते हैं। 1-2 फ़ोटो अपने पास रख लीजिए तो अच्छा रहता है। जब सब यह रात में ही तैयार होगा, तो सुबह तक आप बिना टेंशन के आराम से निकल पाएँगे अपना बैग लेकर। परीक्षा वाले दिन क्या साथ ले जाएँ,
ये भी देख लीजिए। तो अब एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं कि और चेतावनी वाली बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ की कि जो परीक्षा वाले दिन आपको अपनी जो आधिकारिक ट्रिपल सी जो एडमिट कार्ड और वैलिड ओरिजिनल फ़ोटो आईडी प्रूफ ही लेकर जाना है। यहाँ नीलेट का बहुत सख्त नियम है कि यदि आपके पास ओरिजिनल फ़ोटो आईडी या एडमिट कार्ड में कोई भी एक नया दस्तावेज़ मिसिंग हुआ तो परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार से ही आपको वापस लौटा दिया जाएगा और आपको जो अंदर बैठने की अनुमति बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो इसलिए घर से निकलने से पहले एक बार अपना पॉकेट, पर्स दोबारा रीचेक कर लें। बैग जो भी लेके जा रहे हैं उसको एक बार ज़रूर देख लें कि जो बैग लेके जा रहे हैं उसी में सारा रखा है, किसी दूसरे बैग में रख दिया है सारा सामान। तो ये सबको आपको चेक कर लेना चाहिए। परीक्षा केंद्र पर कब पहुँचना चाहिए? तो तो अगला महत्वपूर्ण सवाल है कि सेंटर पर कब पहुँचना चाहिए? तो मेरी सलाह यही रहेगी कि जो मतलब कि समय आपके ये एडमिट कार्ड पर लिखा होता है जिससे कम से कम 30 से 45 मिनट पहले एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच जाएँ। ऐसा क्यों? क्योंकि एडमिट कार्ड पे ऐसा लिखा रहता है नॉर्मल चीज़ें। तो क्योंकि आज के जो ऑनलाइन एग्ज़ाम में जो क्या होता है कि बायोमेट्रिक वेरिफ़िकेशन होगा, थंब इम्प्रेशन होगा और डॉक्यूमेंट चेकिंग में अच्छा खासा समय लग जाता है। तो अगर इन वक़्त पर आप पहुँचेंगे तो भाग-दौड़ में आपकी जो धड़कनें हैं बढ़ जाएँगी। ऐसा होता है एग्ज़ाम सेंटरों पर। कुछ लोग देखेंगे जब आप अंदर घुस जाएँगे ना, अंदर मतलब एंट्री कर लेंगे, देखेंगे आप कुछ लोग बाहर भागते हुए आएँगे, जाएँगे और आते हुए भी सवाल भी गलत हो जाते हैं इस कारण। और हाँ, अगर हो सके तो एक दिन पहले ही गूगल मैप्स या किसी भी परिचित से अपनी परीक्षा का सही रास्ता और लोकेशन समझ लें ताकि रास्ते में कोई दिक्कत आपको ना हो अगर कहीं आपका दूर सेंटर चला गया हो तो। परीक्षा केंद्र पर जहाँ पर आप इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो वहाँ से भी आप पूछ सकते हैं अगर अगर परीक्षा केंद्र पर पहुँचने के बाद क्या करें? तो जैसे ही आप परीक्षा केंद्र पर पहुँचते हैं, तो सबसे पहले बाहर लगे नोटिस बोर्ड को ज़रूर एक बार देख लें। नोटिस बोर्ड पर अपना रोल नंबर ढूँढ लें कि किस रूम में आपको जाना है और चेक करें कि आपको कौन-सा लैब या रूम नंबर आवंटित किया गया है। जब एंट्री शुरू हो, तो गेट पर जो अपने एडमिट कार्ड का विवरण को मिलाते हुए आगे बढ़ें और इसके बाद शांतिपूर्वक अपनी बायोमेट्रिक और थंब वेरिफ़िकेशन की प्रक्रिया पूरी करवाएँ और लैब के अंदर प्रवेश करने के बाद जो भी इन्विजिलेटर यानी कि परीक्षा निरीक्षक निर्देश दे रहे हैं तो उन्हें बहुत ध्यान से सुनें और आपको सिस्टम लॉगिन और निर्देशों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं तो उनको इग्नोर ना करें आप। जो भी उनको बताते हैं कि आपको कैसे लॉगिन करना है, क्या पासवर्ड डालना है, तो उस समय बहुत ही इत्मीनान से आप आराम से उनको सुनें वो क्या बोल रहे हैं। अब आगे देखते हैं परीक्षा हॉल में प्रवेश के नियम। तो लैब या परीक्षा हॉल के अंदर कदम रखते ही कुछ नियमों को सख्ती से पालन ज़रूर करना होता है। सबसे पहले हॉल के अंदर पूरी तरह से अनुशासन और शांति बनाए रखें और आपको जो भी सिस्टम नंबर अलॉट किया गया है, केवल उसी कंप्यूटर पर जाकर बैठें, किसी दूसरे सिस्टम पर ना बैठें। और परीक्षा के दौरान जो अपने पास बैठे किसी भी दूसरे कैंडिडेट से बातचीत करने की कोशिश बिल्कुल ना करें क्योंकि यहाँ पर कैमरे लगे होते हैं और मना भी करते हैं। इसे अनुचित संसाधन मतलब कि अनफेयर मीन्स माना जाता है। तो और जब तक आपकी परीक्षा पूरी ना हो जाए और इन्विजिलेटर बाहर जाने की घोषणा ना कर दें, तब तक अपनी सीट से बिल्कुल ना उठें क्योंकि ज़्यादा टाइम तो लगती नहीं इन सब में। तो बहुत ही आराम से जाएँ, आराम से आएँ। आगे बढ़ते हैं। परीक्षा हॉल में क्या ले जाना मना है? तो यहाँ स्क्रीन पर आप उन चीज़ों की लिस्ट देख सकते हैं जो परीक्षा हॉल के अंदर पूरी तरह से ले जाना वर्जित है। तो आपका मोबाइल फ़ोन या स्विच ऑफ करके बाहर जमा कर दें। आपके साथ कोई आया तो उसे दे दें और बैग में होनी चाहिए ये सब सारी चीज़ें। तो किसी भी प्रकार का कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच, डिजिटल घड़ी, ब्लूटूथ डिवाइस या ईयरफ़ोन अंदर ले जाना सख्त मना होता है। आप सबको भी ये सारी चीज़ें पता है कि एग्ज़ाम में ले जा नहीं सकते। तो इसके अलावा कोई भी किताब, लिखी हुई कागज़ की पर्ची, पेन ड्राइव या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अपने साथ अंदर ना ले जाएँ और केवल अपना एडमिट कार्ड और ओरिजिनल आईडी ही आपके साथ होनी चाहिए। इस तरीके से आप अपना सारी चीज़ें परीक्षा से पहले ही अलर्ट हो जाएँ। अब देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे ध्यान दें। तो जैसे ही आप अपने जो आवंटित कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, तो स्क्रीन पे कुछ चीज़ों की जो तुरंत जाँच करें। सबसे पहले देखें कि स्क्रीन पर आपका नाम, आपकी फ़ोटो सही दिखाई दे रही है या नहीं। दूसरा प्रदर्शित मतलब कि रोल नंबर को अपने एडमिट कार्ड से मैच करें। तीसरा यदि भाषा सुनने का विकल्प है, तो या जाँच लें कि हिंदी या अंग्रेजी माध्यम सही सेट है या नहीं। और सबसे ज़रूरी बात अगर आपको माउस चलाने में कोई दिक्कत आ रही है, तो कीबोर्ड काम ना कर रहे हो तो या स्क्रीन झिलमिला रही हो, तो बिना घबराए तुरंत आप हाथ खड़ा करके दें और इन्विजिलेटर जो आपको वहाँ पर होते हैं, जो परीक्षा जो कराते हैं, तो उनका अपना सिस्टम बदलवा कर ठीक करवा लें। अगर माउस काम नहीं कर रहा हो तो भी चेक करा लें। एक बार बैठते ही सारा सब कुछ एक बार चेक कर लें। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न हल करने की सही रणनीति। तो चलिए सबसे जो मुख्य बात पर आते हैं कि स्क्रीन पर 100 प्रश्न आने के बाद आपको उन्हें हल कैसे करना है। तो इसके लिए एक मतलब कि 3 स्टेप रणनीति बनाई है। चरण पहले में आप देख सकते हैं इसमें
अलग चरण चरण में क्या आपको लिखा हुआ है देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले उन आसान प्रश्नों को हल करते जाएँ जिनके उत्तर आपको 100% सटीक पता है, और इससे आपको आत्मविश्वास भी बहुत बढ़ जाता है उस समय कि मेरे क्वेश्चन तो हो रहे हैं, और समय भी बचता है, जल्दी भी होते हैं, समय भी बचता है। और दूसरा चरण स्टेप 2, तो दूसरे राउंड में मतलब कि उन मध्यम स्तर के प्रश्नों को लें जिसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ रहा था या 2 विकल्पों में कन्फ्यूजन थी। अंत में उन कठिन प्रश्नों को समझदारी से हल करें जो थोड़ी ट्रिकी हैं, और इन 3 स्टेप में अप्रोच से आपका एक भी सवाल मतलब कि नहीं छूटेगा। इस तरीके से आप आसान वाले पहले करें, मध्यम वाले उससे थोड़ा सा बाद में, उस कठिन वाले लास्ट में करें। फटाफट करें, जितने टाइम आपको उसमें टाइमर चलता रहता है, तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो ट्रिपल सी परीक्षा में आपको कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, और आपको पूरा 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का समय मिलता है। इसका मतलब है कि आपको हर प्रश्न के लिए लगभग 50 से 55 सेकंड का समय मिलता है, जो कि पर्याप्त है। यहाँ का ये सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि किसी भी एक कठिन या लंबे प्रश्न पर 2 से 3 मिनट से ज़्यादा समय बिल्कुल बर्बाद ना करें, ताकि अगर ऐसा करेंगे 2 से 3 मिनट लगाएंगे तो अगले क्वेश्चन का समय खाएगा ना, इसलिए अगर कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है या अटक जा रहा है तो उसे फॉर रिव्यू छोड़ दें और तुरंत आगे बढ़ जाएं। समय बचेगा तो आप उस पर अंत में वापस ज़रूर जाएं। आगे देखते हैं, यदि कोई प्रश्न ना आए तो क्या करें। सबको पता है उसमें कि अगर आपके सामने लगातार 3-4 ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। शांत रहें, और हर एग्ज़ाम में कुछ प्रश्न कठिन डाले ही जाते हैं, और उस समय उस प्रश्न को उलझने के बजाय तुरंत अगले प्रश्न पर मूव कर जाएँ। जब आप पूरे 100 प्रश्नों की एक बार सरसरी नज़र से देख लेंगे, तब अंत में बचे हुए समय में उन कठिन प्रश्नों पर वापस आएँ। और यहाँ सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि ट्रिपल सी परीक्षा में कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होती है। तो इसलिए दोस्तों ध्यान रहे कि आपका एक भी प्रश्न खाली ना छोड़ना, पूरे पूरे मतलब 100 में से 100 प्रश्नों के उत्तर टिक करके ही आना आपको है। तो कुछ ना कुछ तो सही हो जाएगा। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अंतिम 10 मिनट में क्या करें? तो जब आपकी परीक्षा के आखिरी 10 मिनट बचे हों, तब आपको एक क्विक समरी चेक करना है। सबसे पहले स्क्रीन पर बने जो पैलेट को देखें, और कहीं कोई अनअटेंडेड यानी कि बिना उत्तर दिए वाला प्रश्न तो छूट तो नहीं गया है। अगर कोई भी प्रश्न छूट गया है तो उसमें थोड़ा मतलब कि एनिमेशन मेथड, मतलब कि विकल्पों को छाँट कर तरीका लगाकर या सही अनुमान लगाकर भी उसे उत्तर सबमिट कर दें। मतलब चारों को देखें, आपको जिसमें लग रहा है कि ये वाला सही हो सकता है, बस उसको टिक कर दें। अगर आपके पास 2 से 3 मिनट्स और समय बचते हैं तो अपने चुने हुए उत्तरों को एक बार त्वरित रिव्यू कर लें। बस ध्यान रखें कि जो अंतिम पलों में हड़बड़ी में आकर पहले से सही किए उत्तरों को बेवजह ना बदल दें। तो इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखिए। परीक्षा के दौरान सामान्य गलतियाँ क्या होती हैं, तो इनसे भी बचना ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उन गलतियों की जो अक्सर बच्चे मतलब कि स्टूडेंट अनजाने में कर बैठते हैं। तो पहली गलती प्रश्नों को जल्दी-जल्दी में आधा पढ़कर उत्तर चुन लेना। दूसरी गलती है प्रश्नों में लिखे नॉट, नहीं या इनकरेक्ट, गलत जैसे शब्दों को ध्यान ध्यान से ना देखना। कभी-कभी क्या होता है कि ना हमसे वो सही चीज़ें पूछ रहा है, हमें लगता है कि सही वाली चीज़ें पूछ रहा है, लेकिन उसका उल्टा गलत चीज़ें उसमें पूछता है। तो इस तरीके से उल्टा-सीधा सब उसमें भेजता है घुमा-फिरा के। तो तीसरी गलती यही कि मतलब कि किसी एक ही कठिन मैथ या बाइनरी वाले प्रश्न पर 10 मिनट खराब ना कर दें। चौथी गलती है कि नेगेटिव मार्किंग ना होने के बावजूद डर के मारे प्रश्न छोड़ आना। और पाँचवीं गलती है कि ऑप्शन बी सही लग रहा था पर माउस से जल्दीबाजी में सी पर क्लिक कर देना। तो इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपनी से 10 से 15 नंबर बढ़ा सकते हैं इन सारी चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं, मानसिक रूप से शांत कैसे रहें? तो एग्ज़ाम हॉल के अंदर आपको माइंडसेट ही आपको सबसे बड़ा हथियार है। तो परीक्षा शुरू होने से ठीक 2 मिनट पहले आप अपनी आँखें बंद करें और 2-3 मिनट लंबी गहरी साँसें लें। इससे आपका जो नर्वस सिस्टम तुरंत शांत हो जाता है, और खुद पर अपनी तैयारी पर पूरा भरोसा रखें। तो कई बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे बोलना गलत रहेगा क्योंकि इसको छोटे-बड़े सारे लोग देखते हैं। तो जो बगल वाले कैंडिडेट देखकर घबरा जाते हैं कि वह बहुत तेज़ी से माउस चला रहा है। अगल-बगल वाले जब देखते हैं ना, तो एक दोस्त ये दूसरा है, मतलब बहुत तेज़ी से और कर रहा है, मुझे नहीं आ रहा है, तो ऐसा होता है। तो दोस्तों, दूसरे की गलती से अपनी तुलना बिल्कुल ना करें उस टाइम। हो सकता है कि वह गलत टिक कर रहा हो, तो आपका पूरा फ़ोकस केवल और केवल आपकी स्क्रीन पर ही होना चाहिए। आगे देखते हैं, परीक्षा समाप्त होने के बाद, तो जब आपका पूरा पेपर खत्म हो जाए, तो आप फाइनल सबमिट बटन दबाने से पहले एक बार फिर सुनिश्चित कर लें कि 100/100 प्रश्न अटेम्प्ट हुए हैं या नहीं। तो सबमिट करने के बाद खुद से कंप्यूटर बंद करने या पावर
बटन दबाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अपनी सीट पर शांत बैठे रहें और जब इन्विजिलेटर कहे तब अपनी रफ सीट यदि मिली हो तो जमा करें और उसके निर्देश देने पर ही कतारबद्ध तरीके से बाहर किसी भी शोर शराबे के शांतिपूर्वक परीक्षा से बाहर निकल जाएं। तो सफलता के 10 गोल्डन टिप्स एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। तो चलिए पूरे सेशन का एक क्विक 10 पॉइंट में रिवीजन कर लेते हैं, तो इसे अपना मूल मंत्र बना सकते हैं आप। क्या होता है ना कि इससे आपका परीक्षा माहौल थोड़ा बन जाता है। पहले समय पर क्या करें कि हमेशा समय पर पहुँचें, सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल के साथ रखें, बिल्कुल ना घबराएं इन सब चीज़ों में। सभी प्रश्नों 100 प्रश्न करने आपको हैं और आसान प्रश्न पहले हल करें। ऐसा ना हो कि मुझे तो 100 को 100 करने ही हैं, जैसे मर्जी वैसे हो लगा के आऊँगा, पास हो जाऊँगा। पहले आसान वाले क्वेश्चन पहले कर लीजिए, उसके बाद आपको तो 100 में 100 तो करना ही है। आसान प्रश्न पहले कर लें, समय पर मतलब कि समय की जो घड़ी पर नज़र ज़रूर रखें, उसमें घड़ी चलती रहती है। स्क्रीन और डिजिटल को ज़रूर ध्यान से एक बार पढ़ लें। अंतिम 10 मिनट में परीक्षा मतलब समीक्षा करें, खुद पर पूरा विश्वास रखें और हमेशा सकारात्मक सोच के साथ पेपर दें। क्विक रिवीजन 2 त्वरित सारांश। तो दोस्तों एक अंतिम दोहराव लेते हैं कि ये ऑनलाइन परीक्षा बेस्ड होता है, मतलब कि ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। इसमें 100 प्रश्न 90 मिनट का समय मिलता है, कोई माइनस मार्किंग नहीं है और इसलिए 100% प्रश्न हल करना अनिवार्य है। तो समय से 45 मिनट पहले पहुँच जाएँ और एडमिट कार्ड और ओरिजिनल ID साथ रखें। मुझे पूरा विश्वास है अगर आप इन सभी नियमों का पालन करेंगे तो आपका जो ट्रिपल सी का एग्ज़ाम बहुत ही बेहतरीन जाएगा। तो जी लर्निंग हब की तरफ से आपको शुभकामनाएँ। चलते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल जी लर्निंग हब को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।